हाय एवरीवन, आज केस स्टडी क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो है सीक्वेंस एंड सीरीज से। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगेन अ स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टन कल्चर डबल्स एवरी ईयर। देयर वर 30 बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली। ठीक है, क्वेश्चन आपको पढ़ के समझ आ गया होगा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछे हैं वो देखते हैं। If we write number of bacteria at the end of each hour, what type of sequence will be formed? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग में देर वर 30 बैक्टीरियाज एंड एवरी आवर डबल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट आवर में कितने हो जाएंगे? आफ्टर 1 आवर 60 हो जाएंगे, डबल 2 टाइम्स 30, एंड सेकेंड आवर में कितने हो जाएंगे? 2 टाइम्स 60, दैट इज 120, देन डबल हो गए 240 एंड सो ऑन। तो देखो ये किस टाइप की सीक्वेंस बन रही है। जो नंबर्स हमने लिखे हैं 30, 60, 120, 240 एंड सो ऑन, किस टाइप की सीक्वेंस है ये? तो अगर हम इसमें देखें तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है? 60/30। देखो सबसे पहले तो ये देखो हमारा ध्यान एपी पे जाता है, लेकिन डिफरेंस सेम नहीं है ना। 60 - 30 इज 30, 120 - 60 इज 60, तो एपी तो ये नहीं है। ठीक है, तो अब हम रेशियो चेक कर लेते हैं। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म विल बी 2। Now third term divided by second term will be 120 divided by 60, that is again 2 and so on. तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि रेशियो ऑफ द टर्म्स कांस्टेंट आ रहा है विच इज इक्वल टू 2। तो किस टाइप की सीक्वेंस बनी है? दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इट इज अ जीपी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। How many bacteria will be present at the end of second hour? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। देखो अभी हमने सीक्वेंस लिखी है कि इनिशियली 30 बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, नाउ आफ्टर 1 आवर के बाद इसमें 60 बैक्टीरियाज हो जाते हैं, डबल हो गए। देन आफ्टर 2 आवर्स, ठीक है, दैट इज एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर 120 हो गए। Then at the end of third hour it will be 240 and so on. अब इन्होंने पूछा है कि what will be the number of bacteria at the end of second hour। तो थोड़ा सा बस ध्यान रखना कि हमें जीपी की सेकेंड टर्म नहीं फाइंड करनी है, क्योंकि सीक्वेंस हमने लिखे है 30, 60, 120, 240 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें इस जीपी की सेकेंड टर्म नहीं फाइंड करनी है। तो मैंने जो इस तरह से आपको एक्सप्लेन किया, तो देखो एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर इज बेसिकली द थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है ना, समझ आ रहा है आपको? ओरिजिनली 30 थे, आफ्टर 1 आवर 60 हो गए एंड आफ्टर 2 आवर्स 120 हो गए। तो हमें जीपी की थर्ड टर्म निकालनी है अगर मुझे एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए तो इनफैक्ट मुझे कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये तो ओरली ही हो गया है ना। एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर पूछा था, तो देखो 30, 60 एंड 120, तो दिस इज माय आंसर, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ बैक्टीरियाज एट द एंड ऑफ nth आवर। अब हमने सीक्वेंस लिखी है 30, 60, 120 एंड सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट टर्म इसमें है 30 एंड कॉमन रेशियो है 2, ये हमने पहले ही निकाल लिया है। अब मैंने अभी जो आपको समझाया कि एट द एंड ऑफ nth आवर हमें जनरल जो टर्म है जीपी की हम कैसे निकालते हैं? ARN-1। तो जब मुझे nth आवर निकालना है तो एक्चुअली मुझे n+1th टर्म निकालनी है। समझ रहे हो ना? देखो यहाँ पे मुझे एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर निकालना था, तो मैंने थर्ड टर्म फाइंड की है ना। तो सिमिलरली अगर मुझे एट द एंड ऑफ nth आवर निकालना है तो मेरे को एक्चुअल में n+1th टर्म निकालनी है इस सीक्वेंस की। तो वो कितनी हो जाएगी? n+1th कितनी हो जाएगी? ARN, राइट। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है कि मुझे यहाँ पे एट द एंड ऑफ nth आवर के लिए nth टर्म नहीं n+1th टर्म निकालनी है। तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? A is 30 and R is 2 to the power n. At the end of nth hour, number of bacteria will be this only. So this is our option. ठीक है, तो ये चीज़ हम ध्यान रख लें कि अब सेम देखो, क्योंकि उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इफ एट द एंड ऑफ nth आवर हमने अभी निकाला कि एट द एंड ऑफ nth आवर नंबर ऑफ बैक्टीरियाज कितने हो रहे हैं? 30
2 to the पावर n। अब इन्होंने लिखा है कि इफ़ एट द एंड ऑफ nth आवर नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आर 30720, यानी मुझे इसकी वैल्यू दी हुई है, इट इज़ 30720 इज इक्वल टू 32 टू द पावर n। मुझे n फाइंड करना है। आप कर सकते हैं, क्लियर है ना ये बात। लेकिन अगर आपने यही लास्ट पार्ट में ये पार्ट ठीक नहीं फाइंड किया है ना, अगर यही आपने सॉल्यूशन गलत निकाला तो देखो ये सब ऑलमोस्ट इंटरलिंक्ड होते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझ के क्वेश्चन करना है। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी 30720 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। इसको कैंसिल किया, 1 0 6 3 4 से 12, 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 1024। ये हमें मोस्टली पता ही होता है कि 2 टू द पावर 10 की वैल्यू है ये 1024। तो अब इक्वेट करें तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ रही है, 10। दैट इज एट द एंड ऑफ 10th आवर नंबर ऑफ बैक्टीरियाज विल बी 30720। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, लास्ट पार्ट देखो, the formula to find sum of n terms. In fact this is not related to this particular question. यहाँ पे सिर्फ वो आपका चेक कर लेते हैं कि आपको फॉर्मूले वगैरह सारे आते हैं, इससे रिलेटेड जीपी का क्वेश्चन है। तो इन्होंने सम टू n टर्म्स पूछा है, सम टू n टर्म्स, और दिया हुआ है व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। तो हमें पता है सम टू n टर्म्स का ये फॉर्मूला होता है r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इनफैक्ट ये तब होता है व्हेन r इज ग्रेटर देन 1 एंड व्हेन r इज लेस देन 1, तो हम फॉर्मूला 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r लिखते हैं। तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं थी, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो ये डेफिनेटली आपका ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट था इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया, इसको अच्छे से कर लेना। ओके, And don't forget to like, share and subscribe to our channel, which is schoolguru.net.